Oh, you decided to build your startup. Congratulations. But now the question is, co-founder चाहिए या नहीं? और अगर चाहिए तो कितने? एक, दो या पूरी क्रिकेट टीम? अगर आप भी इस पॉइंट पर हैं एंड यू आर कंफ्यूज टू टेक अ डिसीजन तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। हाय एंड वेलकम बैक टू वैल्यूज एंड वेंचर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सीधा जवाब दूंगी फॉर द क्वेश्चन कि आपके स्टार्टअप में कितने फाउंडर्स होने चाहिए। रियल इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी ओवरडोज ऑफ ज्ञान। स्टार्टअप का मतलब ही है अनसर्टनिटी। When you are building a startup, it's like carving a path in the jungle. अब अगर आप जंगल में खुद ही रास्ता बनाना चाहते हो, फिर उस रास्ते पर खुद ही चलना चाहते हो, so how far do you think you can go? How long can you keep doing this all by yourself? It's very hard. लेकिन अगर ऐसे 2-3 लोग आपके साथ जुड़ जाएं जो आपके विजन को शेयर करते हों, जिनके पास कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल सेट्स हों और इंटेग्रिटी भी हो, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और सैनिटी भी बची रहेगी। Won't that be great? लेकिन अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ईगो क्लैशेस होंगे, देयर विल बी अलाइनमेंट इश्यूज और इक्विटी का बवाल भी हो सकता है। नाउ दैट डजंट साउंड ग्रेट एनीमोर, राइट? तो को फाउंडर्स होने चाहिए या नहीं, एंड इफ यस व्हाट इज द परफेक्ट नंबर? ये डिसीजन लेने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, सोलो फाउंडर, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। साउंड्स कूल, पर प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मेट के बिजनेस में इन्वेस्टर्स हेजिटेट करते हैं टू पार्टिसिपेट। क्यों? क्योंकि सोलो फाउंडर्स के बर्नआउट, आइसोलेशन और स्लो डिसीजन मेकिंग के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ऑल्सो इट्स वेरी इजी फॉर वन पर्सन टू शट द स्टार्टअप एट एनी टाइम एंड से भाई मुझसे नहीं हो रहा। तो सोलो फाउंडर्स तो निकल लेते हैं, लेकिन उनके पीछे बाकी सब सच एज टीम मेंबर्स एंड इन्वेस्टर्स वो अटक जाते हैं। अनलेस यू आर सुपर एक्सपीरियंस्ड और यूर अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, सोलो गेम थोड़ा सा रिस्की है। ऑप्शन 2, 2 फाउंडर्स एंड द स्वीट स्पॉट। This is the Goldilocks zone, not too crowded, not too lonely. एक फाउंडर फोकस कर सकता है ऑन बिजनेस एंड सेल्स और दूसरा प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, तो दोनों मिलके 360 डिग्री कवरेज कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होती है और इक्विटी स्प्लिट भी रिलेटिवली सिंपल होता है, मोस्टली 50-50 या फिर 60-40। तीसरा ऑप्शन, 3 फाउंडर्स, ऑल्सो नोन एज द ट्रायंगल ऑफ पावर। अगर सही कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि एक टेकी है, एक हसलर है, एक विजनरी है, तो ट्रायंगल बड़ा पावरफुल होता है। बट द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट हियर इज अलाइनमेंट। इस फॉर्मेट का मेजर बेनिफिट है कि ऑड नंबर होने की वजह से वोटिंग में कभी भी टाई नहीं होता। बट ऑन द फ्लिप साइड, कौन से 2 फाउंडर्स अपना एक गुट बना लेंगे और तीसरे को साइडलाइन कर देंगे, ये भी पता नहीं चलता। इस फॉर्मेट में अगर आपने ये क्रैक कर लिया कि सत्ता के लिए लड़ाई ना हो, देन इट इज अ ग्रेट फॉर्मेट टू हैव। अब अगर आप इस पॉइंट पर हैं एंड यू हैव टू मेक दिस डिसीजन, देन माई रिकमेंडेशन वुड बी, प्लीज सिर्फ दोस्त होने के कारण एक दूसरे के स्टार्टअप में फाउंडर को फाउंडर मत बनो। ये रिश्ता शादी से भी ज़्यादा क्रिटिकल है। आपका अपने को फाउंडर के साथ विजन मैच होना चाहिए, वैल्यू अलाइनमेंट होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का माइंडसेट होना ही चाहिए। एंड बेस्ड ऑन माई इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, माई प्रो टिप वुड बी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लैरिटी के साथ लिख लो फ्रॉम डे 1। को फाउंडर एग्रीमेंट बना लो। ये स्टार्टअप का प्रीनप है, बाद में रिग्रेट मत करना। तो फाइनल वर्डिक्ट है, 2 या 3 को फाउंडर कॉम्बिनेशन इज गुड इफ दे आर लेवल हेडेड, दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स एंड इफ देयर विजन इज अलाइंड। सोलो फाउंडर भी चल सकता है, पर इट्स अ रोड लेस ट्रैवल्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू ऑल्सो गॉट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर जरूर करना कि आपके स्टार्टअप में कितने को फाउंडर्स हैं या फिर आप सोलो जर्नी पर निकले हो। Also, if you are interested in more content around business strategy and funding, then do consider subscribing to our channel. Do share this video with your co-founder friends who need to hear this information. तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। Until then, let's talk beyond numbers. Let's talk values and ventures.